दोस्तों, रामायण की घटना जब हमारे जहन में आती है तो सबसे पहले हमको मर्यादा पुरुषोत्तम राम और महापंडित रावण की याद आती है। इसके साथ साथ बाली, सुग्रीव, लक्ष्मण जैसे योद्धाओं के नाम भी हमारे जहन में आते हैं। लेकिन शायद ही ऐसा कोई होगा जो रावण की पत्नी मंदोदरी को याद करता होगा। वैसे ही रावण की पत्नी मंदोदरी की भूमिका रामायण में बहुत अहम थी और उसके बिना ये कहानी अधूरी थी। रामायण का एक चैप्टर रावण और मंदोदरी के बीच में मृदु संवाद से भरा पड़ा है, जो ये बताता है कि रावण मंदोदरी के बीच में अथाह प्रेम था। बट एक सवाल जो हम सब के जहन में आता है कि रावण के पराजित होने के बाद माता मंदोदरी कहाँ गई और उसके साथ क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे राम रावण युद्ध के उपरांत मंदोदरी का आखिर क्या हुआ। दोस्तों, हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में देवलोक में एक अप्सरा थी जिसका नाम मुदना था और वह माता सती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंच गई, जहां पर माता सती की अनुपस्थिति में उसने शिव को रिझाने का प्रयत्न किया और सदाशिव जी के सामने नृत्य करने लगी। और कुछ ही क्षण बाद माता पार्वती वहां पर पहुंच गई और माता सती अपने क्रोध के आवेश में आकर मुदना को श्राप दे दिया कि मुदना 12 सालों तक मेढक बनकर कैलाश के कुएं में रहेगी। और इस घटना के 12 सालों बाद मयासुर और उसकी पत्नी कैलाश पर्वत पहुंचे और पुत्री की कामना के लिए शिव की आराधना करने लगे। और इसी आराधना के बीच में मुदना स्त्री रूप में आ गई, जिसको प्राप्ति के बाद मयासुर ने मंदोदरी का नाम दिया। तभी कुछ सालों बाद रावण ने मयासुर के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण के बाद रावण ने मयासुर के सारे साम्राज्य पर अपना अधिकार बना लिया। और रावण ने मंदोदरी को जब देखा तो वह उसके प्रति आकृष्ट हो गया और रावण ने मंदोदरी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन मंदोदरी ने रावण से विवाह करने से इनकार कर दिया। लेकिन रावण बचपन से ही हठीले स्वभाव के थे, जिस कारण उसने मंदोदरी को जबरदस्ती विवाह कर ली। और फिर समय आता है राम और रावण के युद्ध का, और वहाँ पर भी माता मंदोदरी रावण को समझाने लगती है कि जाइए राम की धर्मपत्नी सीता को लौटा दीजिए और उनसे क्षमा मांग लीजिए। लेकिन रावण अपने हट से बाज नहीं आए और रामायणकालीन युद्ध में उन्हें वीरगति को प्राप्त होना पड़ा। रावण के परास्त होने पर माता मंदोदरी युद्ध स्थल में पहुंच गई और रावण के शरीर से आलिंगन करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। अब चूंकि श्री रामचंद्र जी लंका को जीत चुके थे, तब उन्होंने लंका के लिए 2 ऐतिहासिक निर्णय लिए। पहला कि लंका का अगला राजा विभीषण होगा और दूसरा माता मंदोदरी अपने देवर विभीषण से विवाह करेंगी। इस बात को सुनकर के माता मंदोदरी आवेश में आ गई और अपने आप को लंका के राजमहल में कैद कर लिया। कुछ महीने चिंतन मनन करने और अपने पति के शोक के कम होने के उपरांत और उन्होंने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और माता मंदोदरी फिर से लंका की महारानी बन गई। तो दोस्तों, ये थी रावण के वध के उपरांत मंदोदरी की कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए और इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।